हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट लेके आए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है। आज हम नेक्स्ट मॉड्यूल हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा मॉड्यूल नंबर 3। पहला मॉड्यूल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स। सेकेंड मॉड्यूल भी आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होती क्या है। ठीक है, और हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में, आप देखेंगे दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक्स। और लॉजिक क्या है, सब कुछ लॉजिक गेट्स है। सो हम लॉजिक गेट को कंबाइन करके एक सर्किट्स फॉर्म करेंगे जिसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। क्लियर है मीनिंग? नहीं क्लियर हुआ तो अब आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट एक बॉक्स लिया। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे लॉजिक गेट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, ऐसा हम लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। ओके, नाउ यहां हमारे पास इनपुट्स होंगे। अभी हमें नहीं पता हाउ मेनी वेरिएबल्स। ठीक है, 3 होंगे तो 3 इनपुट, 4 होंगे तो 4, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2। सो 1 और 2 के लिए तो जनरली हम यूज नहीं करते हैं। 1 और 2 के लिए तो हमारे पास लॉजिक गेट्स एक सिंगल लॉजिक गेट। क्लियर है? सो 2 वेरिएबल अगर हम लेते हैं, सो 2 वेरिएबल के लिए आपने देखा था ऑलरेडी लॉजिक गेट अवेलेबल है, सभी लॉजिक गेट हमने पढ़ा। तो जनरली हमारी जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होती हैं, अगर कहीं पे मोर देन 1 इनपुट्स होते हैं, पहला केस, अगर कहीं पे इनपुट्स की अगर हम बात करें तो 2 इनपुट्स से ज्यादा होने चाहिए। बट यहां नंबर ऑफ आउटपुट भी हो सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी देखा वहां पे हमने सिंगल आउटपुट देखा, किसी एक लॉजिक गेट का एक आउटपुट होगा। अगर मुझे मोर देन 1 आउटपुट चाहिए, सो यहाँ पे दिस इज द आउटपुट। तो अगर मोर देन 1 आउटपुट चाहिए, इसका मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, और इनपुट या तो मोर देन 1 आउटपुट हो, पहला चीज, या फिर अगर एक आउटपुट है, सो हमेशा आपका इनपुट 3 होगा। 2 के लिए तो लॉजिक गेट अवेलेबल है, जितने भी बुलियन फंक्शन बन सकते हैं। आपको पता है 2 वेरिएबल के लिए 2 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 बुलियन फंक्शन हमने देखा था। एंड उनमें जितने लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट थी हमने सभी पढ़ा था। अगर एक आउटपुट चाहिए और 2 इनपुट है तो लॉजिक गेट से ही हमारा काम हो जाएगा। अब आपने देखा बहुत जगह 3 इनपुट एक्सऑर की कोई बात करता है, 3 इनपुट नैंड की कोई बात करता है, 3 इनपुट एंड की कोई बात करेगा, 4 इनपुट की बात करेगा। तो लॉजिकली मोर देन 2 इनपुट्स है अगर, सो हम हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट लॉजिक गेट के थ्रू उस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर दिस थिंग? सो आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि या तो एक से 2 इनपुट के केस में आउटपुट आपका एक से ज्यादा हो, 2 इनपुट के केस में, या फिर आपका इनपुट आपका 2 से ज्यादा हो। ठीक है, सो हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो यहां हम बात करते हैं, यहां हमारा इनपुट्स होंगे। ठीक है, मैं इसे इनपुट्स लिखता हूं एंड दिस इज योर आउटपुट्स। क्लियर है? अब यहां पे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, और आगे हम एक बार और कॉम्बिनेशनल लॉजिक पढ़ेंगे, 2 बार हम पढ़ेंगे। बट दोनों में जो डिफरेंसेस होगा, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को वापस हम फीडबैक के फॉर्म से इनपुट के साइड नहीं लाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अगर हम इस आउटपुट को वापस फीडबैक के फॉर्म पे इनपुट पे लाके कनेक्ट करते हैं, सो उस कैटेगरी के सर्किट को हम बोलेंगे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, सो यहाँ 2 कैटेगरी की हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बात करते हैं, बट दोनों का नाम अलग अलग है।
बोथ आर कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक गेट, बट फर्स्ट कैटेगरी पे आउटपुट आपका वापस इनपुट पे नहीं आएगा एंड सेकंड कैटेगरी में आउटपुट आपका वापस इनपुट पे आएगा। तो सेकंड कैटेगरी जिसमें आउटपुट आपका इनपुट पे आके कनेक्ट होगा और फिर जो नेक्स्ट आउटपुट होगा हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड है। जो आगे आने वाला आउटपुट है अभी आउटपुट पे डिपेंड करेगा, या अभी जो आउटपुट आया है वो इससे पहले वाले आउटपुट पे डिपेंड था। ऐसी सर्किट को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। क्लियर है? तो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट देखने वाले हैं इसमें हम फीडबैक पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे या ऐसी सर्किट हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो आई होप कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आपको क्लियर है। अगर कोई दोनों में डिफरेंस आपसे पूछता है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ जो आउटपुट है प्रेजेंट आउटपुट वो पास्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो नेक्स्ट आउटपुट है वो प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी दो, आप प्रेजेंट बोलेंगे तो पास्ट पे डिपेंड नहीं करता और आप नेक्स्ट बोलेंगे तो प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? इसी चीज को हम सीक्वेंशियल सर्किट में बोलते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है या नेक्स्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड करता है। सो ऐसा हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है इतना ना? अब हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है, आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास यहाँ पे इन जनरल नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हो सकते हैं। 2 इनपुट भी हो सकता है, बट 2 इनपुट के केस में आउटपुट आपका एक से ज्यादा होगा। एक ही लेना है तो लॉजिक गेट से मैं आपको बना के दे सकता था। ठीक है? सो यहां हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे। ठीक है? अब बार बार लॉजिक गेट नहीं पढ़ना है, लॉजिक गेट तो में आ गया, अब उसे कंबाइन करके एक ब्लॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है? तो यहां हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स पढ़ने हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ब्लॉक का आपको नाम लिखता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें एडर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? एडर्स। ठीक है? एडर्स, बहुत सारे एडर पढ़ने हैं। ठीक है? इस एडर में आपके सब्सट्रैक्टर भी इंक्लूडेड होंगे, एडर एज वेल एज सब्सट्रैक्टर। ठीक है? इसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है डिकोडर। ठीक है? डिकोडर्स मैंने लिखा है तो डिकोडर भी होगा, एनकोडर्स भी होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है मल्टीप्लेक्सर्स, मक्स, और मक्स में आपका मक्स भी होगा और डीमल्टीप्लेक्सर भी होगा। ठीक है? और इसके साथ साथ हमें कोड कन्वर्टर्स, कोड कन्वर्टर्स, इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट क्लासेस के बाद जब हम ने पढ़ा था बाइनरी एंड ग्रे कोड, उस समय मैंने बोला था हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो कोड कन्वर्टर पे हम ये चेक करेंगे। ठीक है? नाउ कोड कन्वर्टर के बाद हम यहाँ पे एक और टॉपिक ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, कंपैरेटर्स। ठीक है? और इसके साथ साथ हम लास्ट में ले लेते हैं रोम। ठीक है? और रोम के साथ यू कैन से दिस इज ए PLA लाइक दिस काइंड ऑफ सर्किट। क्लियर है? तो आई विल एक्सप्लेन रोम क्या होता है, PLA क्या होता है, PAL क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ दैट इज रोम, आप सभी को पता होगा, रीड ओनली मेमोरी, PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे एंड PL प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। ठीक है? हम इसे PLDIS भी बोल सकते हैं। ठीक है? सेम फैमिलीज का है ये, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडर। यहां हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, दैट इज एडर्स। अब एडर्स को मैंने बोला यहाँ पे हमें वेराइटीज ऑफ एडर्स पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ना है? वेराइटीज ऑफ एडर्स पढ़ना है। तो एडर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम सिंगल एडर पढ़ेंगे, उसके बाद उन एडर को कंबाइन करेंगे। ठीक है? सो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज 1 बिट एडर। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 1 बिट एडर, ओके, या 1 बिट सब्सट्रैक्टर। ठीक है? एडर्स में हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो 1 बिट एडर एंड 1 बिट सब्सट्रैक्टर, ये अभी हमें पढ़ना है 1 बिट। ठीक है? सो जब हमें सिंगल सिंगल बिट ऐड करना है। अब देखिए एक छोटा सा मैं एडिशन लेता हूं, डेसिमल में एडिशन लेता हूं। ठीक है? अगर हमें 68 एंड 56 को ऐड करना है, क्लियर? तो डेसिमल में आप क्या करते हैं, 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, और यहां एक कैरी आएगा, 6 + 1 7, 7 and 5 12।
सो ये 2 होगा और लास्ट में कैरी होगा, ये आपका कैरी बाहर है। ठीक है, सो ये एडर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कितने बीट का एडर है, सबसे पहले ये कितना बीट एडर है। ठीक है, सो आप यहां देखेंगे, यहां आपने सिंगल सिंगल बीट ऐड किया, रिजल्ट आया, यहां से कैरी इसको मिला और यहां पे आपने ऐड किया। सो अगर आप यहां डेटा देखेंगे 2 बीट है, दिस इज 2 बीट, और आपका ये डेटा है आपके पास 2 बीट। ठीक है, रिजल्ट है आपके पास यहां पे 2 बीट, और मैं लिखता हूं +1 कैरी। सो क्या कैरी एक से ज्यादा कभी आ सकती है? वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, बट कैरी कभी 2 कैरी नहीं आ सकती। मतलब यहाँ पे 11 12 ऐसा 2 बार कैरी में 2 डिजिट कैरी कभी नहीं आ सकता। ठीक है, सो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, जितना बीट भी आप डेटा ले रहे हैं उससे 1 बीट ज्यादा हो सकता है एडर पे। सब्सट्रैक्टर में क्या हो सकता है, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो 2 डिजिट में आंसर आएगा, और अगर ये छोटी है ये बड़ी है तो आंसर 2 डिजिट में आएगा, बट आपको यहां से एक बोरो लेना होगा। ठीक है, तो इन एडिशन को मैं क्या बोलूंगा, 2 बीट, ये 2 बीट है। ठीक है ना, अगर यहीं पे मैं लेता हूं ओनली 8 एंड 6, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4, और यहां एक आपका सिंगल कैरी, क्या हो जाएगा, दैट इज 8 + 6 14। तो यहां ये आपका सिंगल सिंगल बिट है, दिस इज 1 बिट एंड दिस इज 1 बिट। क्लियर है, दोनों सेम बीट ही होंगे। अगर कोई एक कम बीट है तो आप उसके आगे 0 लगा के उसे उसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, सो अब आप देखेंगे यहां पे जो मैंने एग्जैक्टली लिखा है 1 बिट एडर। ठीक है, अब चलिए हम इसे बाइनरी से समझते हैं ना। अगर आप यहां से इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये एक 1 बिट एडर है और ये एक 1 बिट एडर है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर वहां 2 बिट ऐड हुआ और यहाँ 3 बिट ऐड हुआ, बट वो सिंगल सिंगल बिट है। कितना बिट है, सिंगल सिंगल बिट है। क्लियर है ना, सो हमें कभी 2 डिजिट को ऐड करना पड़ सकता है, कभी 3 डिजिट को ऐड करना पड़ सकता है। क्लियर है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको जो ऐड करना होगा इसको मैं नाम दे देता हूं हाफ एडर। इसके लिए मुझे हाफ एडर चाहिए। यह 3 सिंगल डिजिट है, इसके लिए मुझे फुल एडर चाहिए। क्या चाहिए, फुल एडर, लाइक दिस। और अगर सब्सट्रैक्शन होता तो हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर। अब चलिए इसे बाइनरी से समझते हैं। ओके ना, अगर हमारे पास डेटा है सपोज फॉर एग्जांपल 1 1, और हमारे पास यहाँ डेटा है 0 1, ये इनको ऐड करना है। आप देखेंगे यहाँ पहले से कितना कैरी आया, यहाँ 0 है, क्या है, 0 है, तो जनरली उसे लेने की जरूरत नहीं है। 1 + 1 1 0, तो 0 कैरी 1, 1 + 1 + 0 0 कैरी 1। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो एडिशन हुआ, ये जो एडर है, ये एक आपको रिजल्ट मिला मिला और यहां से कैरी भी बाहर मिला, तो ये जो 1 है ये इसका ही पार्ट है जो इधर मूव हो रहा है। तो यहां आप देखेंगे 2 सिंगल सिंगल डिजिट ऐड हुआ। ठीक है, और यहां आपको क्या चाहिए, ये 3 सिंगल सिंगल डिजिट ऐड करना है। दोनों को ही हम 1 बिट एडर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। ठीक है, सो 1 बिट एडर में हमें 2 कैटेगरी से इसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक हम पढ़ते हैं हाफ एडर, एक को मैं बोल देता हूं हाफ एडर और दूसरे को मैं बोल देता हूं फुल एडर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फुल एडर। सिमिलरली सब्सट्रैक्टर, सब्सट्रैक्टर पे हमें फिर से सेम पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाफ सब्सट्रैक्टर और नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे यहाँ पे फुल सब्सट्रैक्टर। क्या पढ़ेंगे, फुल सब्सट्रैक्टर। क्लियर है, तो यहां अगर हम देखते हैं हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर का मतलब क्या, ये सिंगल डिजिट होगा। ठीक है, सो यहां 2 सिंगल बिट इज एडेड, क्लियर है, 2 सिंगल बिट लाइक दिस। क्लियर, एंड फुल एडर पे क्या होगा, फुल एडर पे हमारे पास होगा 3 सिंगल बिट, 3 सिंगल बिट इज एडेड। सिमिलरली सब्सट्रैक्टर में, हाफ सब्सट्रैक्टर में आपका 2 सिंगल बिट, 2 सिंगल बिट सब्सट्रैक्ट होगा और यहां पे आपका 3 सिंगल बिट। क्लियर है,
तो पूरे को ही हम वन बिट एडर बोलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं वन बिट एडर और सब्सट्रैक्टर। फिर जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बाइनरी पैरेलल एडर। क्या बनेगा, बाइनरी पैरेलल एडर। क्लियर, गेटिंग नाउ। सो इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल एडर, ठीक है नाउ। इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल एडर। तो पहले हमें एक सिंगल बिट का एडिशन निकालना है, या तो 2 डिजिट या तो 3 डिजिट। ज्यादातर आपको 3 की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमारे काम का है दैट इज फुल एडर। और फिर बहुत सारे फुल एडर को कंबाइन करके हम एक 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट एडर बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाफ एडर। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं हाफ एडर। क्या स्टार्ट करते हैं, हाफ एडर, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हाफ एडर। नाउ हाफ एडर पे आप देखेंगे, आपको अब ये क्लियर है, हमारे पास एक बॉक्स होगा। हाफ एडर अब आपके दिमाग में चलने लगा होगा। हमारे पास जो इनपुट रिजल्ट होगा, हमारे पास जो इनपुट रिजल्ट है, ठीक है, हम अगर इसे ले लेते हैं, सपोज इनपुट हमारे पास ए और बी है। रिजल्ट आपको दिख रहा है, थोड़ी देर पहले वहां कितने बिट थे, 2 बिट को हमें ऐड करना है हाफ एडर पे। तो एक को मैंने ए बोला, एक को बी बोला, ठीक है। ये सिंगल डिजिट होगा, ये सिंगल डिजिट होगा, मतलब या तो ये 0 होगा या 1 होगा, या 0 होगा या 1 होगा। आप रिजल्ट देखेंगे, एक रिजल्ट आपको सम मिल रहा था, और अगर कैरी हो रहा है जो दूसरे के पास जा रहा है, तो एक रिजल्ट आपके पास कैरी आउट भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिजल्ट होंगे, एक को हम बोलेंगे सम और दूसरे को बोलेंगे कैरी आउट। लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सम और इसको हम लिखते हैं कैरी आउट। लिख सकते हैं। इस बॉक्स का नाम हम क्या रखते हैं, दिस इज नथिंग बट हाफ एडर। क्या रखते हैं, हाफ एडर। क्लियर है? अब आप देखेंगे हाउ मेनी इनपुट, 2 इनपुट। तो सर लॉजिक गेट से क्यों नहीं बनाया, लॉजिक गेट अंदर होगा बट एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 आउटपुट है। 2 आउटपुट है तो 2 लॉजिक गेट तो लगेगा, एक से तो काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी भी सर्किट का इनपुट और आउटपुट पता है, अगर आपको किसी भी सर्किट का आउटपुट और इनपुट पता है, तो यू कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। एंड ट्रूथ टेबल से आप उसका बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं। बुलियन फंक्शन को के मैप में पुट करके आप मिनिमाइज बुलियन फंक्शन बना सकते हैं। एंड उस मिनिमाइज बुलियन फंक्शन को आप लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करके एक छोटी सी लॉजिक गेट के थ्रू सर्किट बना सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल वे। क्लियर है? तो डिजिटल देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें बनाना क्या था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर हम इसका एक ट्रूथ टेबल लेते हैं, ट्रूथ टेबल, मैं थोड़ा सा भी स्लो चल रहा हूं सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम बहुत फास्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर ट्रूथ टेबल में लेता हूं, देखेंगे दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर है? वैसे यू है चॉइस कि आपको अगर स्लो लगता है तो आप लेक्चर को स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, आपके पास ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है। बट उन बच्चों को मैं टारगेट करके चल रहा हूं जो बहुत कंफर्टेबल नहीं है डिजिटल पे, ठीक है, और वो यहां से फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके ना, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ 2 आउटपुट है, एक को मैं नाम देता हूं सम और दूसरे को नाम देता हूं कैरी आउट। क्लियर है ना? ए और बी 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। ट्रुथ टेबल मैंने हमेशा बोला है ऑर्डर पे ही लिखेंगे ना। अब अगर ये 0 0 है तो 0 प्लस 0 क्या होगा, सम आपको पता है 0 और कैरी आउट भी नहीं जाएगा 0। 0 प्लस 1 में आपको सम का रिजल्ट 1 मिलेगा बट कैरी आपको 0 मिलेगा। 1 प्लस 0 में फिर से सम मिलेगा और कैरी आपको 0 मिलेगा। 1 प्लस 1 आप देखेंगे सम आपको 0 मिलेगा एंड कैरी 1 मिलेगा। तो इस केस में आपको लास्ट में कैरी मिल रहा है। अब देखिए ओनली 2 वेरिएबल है, ठीक है। आप इसको के मैप के थ्रू भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो 2 वेरिएबल को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ ये दोनों 1 है तो ये 0 1 पे और 1 0 पे, इसका मतलब XOR या XNOR मिलने वाला है। आप यहाँ देखेंगे 0 1, यहाँ ये 1 है, यहाँ 0 0 पे 0 है, इसका मतलब ये कौन सा गेट है, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। और यू कैन सी यहाँ एक 1 है, इन तीनों में नंबर ऑफ 1 हमेशा E1 है, इसका मतलब XOR गेट है। तो सम हमें मिल गया। तो सम का फंक्शन क्या हो जाएगा, सम आप क्या लिखेंगे, A XOR B, A XOR B, और XOR गेट आपको पता है ना। अब हम लिखते हैं कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट आपके पास क्या हो जाएगा, कैरी आउट हमें क्या मिलेगा, आप सीधा इस 1 के लिए लिख सकते हैं A डॉट बी।
दिस इज ए डॉट बी, और ये मिनिमाइज है, यस। सो हमें यहां मिल गया सम और कैरी आउट, सम और कैरी आउट। क्लियर है सभी को इतना? नाउ अब चलिए हमें इसे लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करना है। तो आपको सभी को पता है, अब हम किस चीज को टारगेट करेंगे? नैंड गेट को। अब यहाँ पे बार बार नैंड गेट और नॉर गेट से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है नैंड गेट बेटर है, ठीक है। और नैंड गेट बेटर है, इसलिए सभी सर्किट को हम किससे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? नैंड गेट से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसे आप पहले इन गेट से बनाइए, फिर नैंड गेट से बनाइए। तो हमारा दो टारगेट है, तो चलिए इसे क्या लिख सकते हैं? हमारे पास ए है और बी है। सबसे पहले आप इसे एक एक्सऑर गेट से अगर पास करेंगे लाइक दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर? सो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? सम, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ से बी ले लेते हैं और यहाँ एक एंड गेट ले लेते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? कैरी आउट। क्लियर है? तो ये हाफ एडर की आप सर्किट हमेशा याद रखेंगे। ये जो मैं बॉक्स के अंदर रख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट हाफ एडर। इस सर्किट का नाम क्या होगा? हाफ एडर। क्लियर है? तो उस बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। तो देखिए दो कैटेगरी से क्वेश्चन हम पूछते हैं, हम ये दे के आउटपुट पूछते हैं या आउटपुट दे के आपसे ये पूछते हैं। तो डिजिटल सर्किट डिजाइन करना इज वेरी वेरी इजी टास्क, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, देखेंगे अगर ये बॉक्स है, सपोज आप कंप्यूटर पे हैं, आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब आप इसको फिर से डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये नैंड गेट से विजिबल होगा, अगर आप इसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं अब आप इसे नैंड गेट से इंप्लीमेंट करिए। चलिए करते हैं। एक्सऑर गेट को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना हमें पता है। आइडियल केस में जाएंगे तो 5 लगता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पता है 4 पे भी बन जाता है। सो इस एक्सऑर गेट को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले हम एक ए लेंगे और यहाँ बी लेंगे, और ए और बी का सबसे पहले एक नैंड होगा, ठीक है। इस आउटपुट को आप फिर से इस आउटपुट को आप फिर से इस ए के साथ क्या करेंगे? नैंड करेंगे, और बी के साथ आप इसे फिर से नैंड करेंगे, ठीक है। बी के साथ आप क्या करेंगे? नैंड करेंगे। फिर ये दोनों आउटपुट को आप क्या करेंगे? नैंड करेंगे। ये आपको एक्सऑर याद रखना है, ठीक है। गेटिंग? सो ये आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ ए एक्स और बी, दिस इज ए एक्स और बी, और ये आपके पास क्या है? दिस इज नथिंग बट सम। क्या है आपके पास? सम। इतना हमें क्लियर है ना? अब हमें कैरी चाहिए। कैरी क्या है आपके पास? ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो अगर आप यहां से ए डॉट बी, ए और बी लेते हैं, तो दो नैंड गेट लगाने पड़ेंगे, दो नैंड गेट लगेंगे। बट क्या हम उस नैंड गेट को कम कर सकते हैं? यस। अगर आप इस आउटपुट को देखते हैं तो क्या है ये? ए डॉट बी होल बार। तो हम क्या करते हैं? यहीं से एक आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम एक नैंड गेट से पास कर देते हैं। कर सकते हैं? तो ए डॉट बी का फिर से बात, आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ए डॉट बी मिल जाएगा, और इसको आप क्या बोलेंगे? कैरी आउट। क्लियर है? सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने लॉजिक गेट, कौन से? नैंड गेट हाफ एडर पे लगते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका सर्किट होगा। दिस विल बी योर सर्किट, दिस इज नथिंग बट हाफ एडर। क्लियर है? तो इस हाफ एडर में डबल क्लिक करेंगे तो ये गीत दिखेगा, और इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, वन हाफ एडर इज इक्वल टू वन एक्स और प्लस वन एंड, क्लियर है, इज इक्वल टू 5 9। अब आप इसके लिए 4 और इसके लिए 2, 4 + 2 6 नहीं कर देंगे। डिजिटल में हमेशा कोशिश करना है कम से कम लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट हो। क्लियर है इतना? नाउ ओके, आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो ये डायरेक्टली याद रखेंगे, हाफ एडर पे सम और कैरी का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हाफ एडर पे सम और कैरी का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहां बात करते हैं, हाफ सब्सट्रैक्टर लें पहले या फुल एडर पहले लें? तो आपने अभी एडर पढ़ा, हाफ एडर। चलिए मैं फुल एडर को पहले लेता हूं। जनरली बच्चे हाफ सब्सट्रैक्टर पहले पढ़ते हैं, मैं फुल एडर पहले लेता हूं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फुल एडर। हाफ एडर सभी को क्लियर है? नाउ फुल एडर, ठीक है। तो सेकेंड ब्लॉक में ले रहा हूं फुल एडर। नाउ
फुल एडर में आप सभी को पता है हमेशा आप ऐसा डिजिटल में एक बॉक्स बनाइए जो भी ये सर्किट का काम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? फुल एडर। फुल एडर। और अगर आप इसको बोलेंगे कितने बीट फुल एडर है, तो दिस इज 1 बिट। और इससे पहले आप हाफ एडर की बात किया, वो 1 बिट। बोथ आर 1 बिट, ठीक है। हाफ एडर का मतलब 2 सिंगल 1 बिट, और फुल एडर का मतलब 3 सिंगल 1 बिट ऐड होगा। क्लियर है? तो यहां अगर हम इनपुट की बात करें, तो यहां कितने इनपुट होंगे? 3 इनपुट होंगे। और आउटपुट आपके पास क्या होगा? अगेन सम होगा, और दूसरा आउटपुट कैरी आउट। क्लियर है? बट यह नाम क्या रखें इनपुट का? एक का नाम मैं ए रखता हूं, दूसरे का नाम मैं बी रखता हूं। अब ये तीसरे की जरूरत क्यों हुई आपको? अगर आप आइडियली बात करें तो तीसरा जो है वो इससे पहले से कहीं से कैरी आ रहा था, पहले से कैरी आ रहा था, जब तो 3 होंगे ना। हम तो 2 डिजिट ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन तीसरे डिजिट आई कहां से? अगर पहले वाले ने कैरी मुझे दिया, तो तीसरा बिट का मैं नाम रख लेता हूं सी इन। आपकी चॉइस थी, आप सी रख सकते थे, बट ये समझ में आना चाहिए कि हम उसे क्या एग्जैक्टली रखें। तो मैंने उसे रखा सी इन। क्यों रखा? क्लियर है? क्योंकि अगर आप ऐड करते, सपोज यहाँ 1 1, एंड अगर यहाँ 0 1, तो यहाँ आप देखेंगे कैरी इधर से कितना आया? 0। 0 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा ये आपका? 1 + 1 0, कैरी 1। तो देखिए दिस विल बी द सी इन फॉर दिस। तो ये जो था आपका, ये सी इन था, और ये आपके पास ए था, और ये आपके पास बी था। क्लियर है? गेटिंग? सो नाउ सी इन मैंने क्यों लिखा है, दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, विच टेबल? ट्रूथ टेबल। यहां देखेंगे 3 इनपुट है, 2 आउटपुट है। क्लियर है? जनरली 3 इनपुट होता है, तो मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाना पड़ता है। और अगर मोर देन 1 आउटपुट है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए, लॉजिक गेट से नहीं हो पाएगा। लॉजिक गेट ही है, बट खाली एक लॉजिक गेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस ट्रूथ टेबल? तो चलिए देखते हैं ट्रूथ टेबल हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है ना? सो क्या हो जाएगा? ए बी एंड थर्ड को मैं लिखता हूं सी इन। क्लियर? 3 वेरिएबल का आउटपुट हमारे पास क्या है? सम एंड कैरी आउट। 2 आउटपुट है हमारे पास ना। अब यहां सोचिए ए और बी 0 0 हो सकता है, और पहले से कैरी आया 0। ए और बी 0 0 हो सकता है, पहले कैरी आया 1। ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ए और बी के चारों कॉम्बिनेशन, और चारों के साथ कैरी इन 0 और 1, मतलब पूरे 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऐसा सोचना है आंख बंद करके 0 0 0 0 0 1 ऐसा नहीं लिखना है, जनरली वही मिलता है। बट कभी कभी कोई इनपुट आपका पॉसिबल ही नहीं होता है, और उस समय उस इनपुट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है? सो 0 0 ए और बी, और सी इन अगर 0 है, अगर ए बी 0 0 और सी इन 1 है, ऐसे ही अगर हम लिखें ये 0 1 है और कैरी 0 है, ये 0 1 है और कैरी 1 था। ठीक है? सिमिलरली 1 0 कैरी 0 है, 1 0 कैरी 1 है। सिमिलरली 1 1 कैरी 0 था, एंड 1 1 कैरी 1 है। ऐसा हमें लिखना होता है। ठीक है? ऐसा नहीं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 लाइक दिस, ऐसा नहीं। ठीक है? ऑर्डर यही होना चाहिए लेकिन। ठीक है ना? चलिए अब हम देखते हैं, अगर ए और बी 0 0 है, पहले से कैरी 0 है, मतलब तीनों का सम। तो 0 + 0 + 0 0, कैरी आउट कितना होगा? 0। 0 + 0 + 1 1, और यहाँ कैरी फिर से 0 मिलेगा। 0 1 0 पे सम आपको 1 मिलेगा, कैरी 0 मिलेगा। 0 + 1 + 1 में आपको 0 मिलेगा और कैरी 1 मिल जाएगा, रिजल्ट इज 1 0। 1 0 0 पे आपको सम 1 मिलेगा, कैरी 0 मिलेगा। 1 0 1 पे आपको फिर से सम 0 एंड कैरी 1। 1 1 0 में सम 0 कैरी 1, एंड 1 1 1 पे आपको क्या मिल रहा है? सम भी 1 मिल रहा है और कैरी भी 1 मिल रहा है, 1 1। ठीक है? अब देखिए 3 वेरिएबल जब भी मिलता है, आप कभी भी इसको यहां से सीधा बुलियन फंक्शन लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। आप हमेशा 3 वेरिएबल में क्या लिखेंगे? तो देखेंगे आपका जो सम होगा, सम को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, फंक्शन ए बी सी इन। तो सम का जो फंक्शन आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, सम ए बी सी इन। और बहुत बार हम अब इसे एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ना लिख के ओनली एस। ठीक है? क्या मिलेगा? दिस इज नथिंग बट, आप मीन टर्म के फॉर्म पे लिखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 में 0 है, 4 एंड 7। यहाँ पे 4 आपको मिल रहा है, 1 2 4 एंड 7। ठीक है? और आप अगर आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस के मैप की याद होंगी, तो 1 2 4 7 का
बुलियन फंक्शन भी आपको याद होगा, नहीं याद है तो अभी हम निकालेंगे। सिमिलरली आपका सी आउट क्या हो जाएगा, अगर आप सी आउट की बात करें और ये आपका फंक्शन किस वेरिएबल के फॉर्म पे होगा, ए बी और सी इन। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सी आउट ए बी सी इन इज इक्वल टू, क्या मिलेगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ दिस इज 3 5 6 7, क्या मिल रहा है हमें, मीन टर्म ऑफ 3 5 6 7। तो एसओपी आपको कौन कौन से मीन टर्म का मिला, 3 5 6 7। आप हमेशा 3 वेरिएबल ऐसा लिखेंगे। अब क्या ये मिनिमाइज है, नहीं, आपको मिनिमाइज फंक्शन निकालना है, ठीक है। सो हम एसओपी क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें नैंड गेट से बनाना है। अगर हमें नॉर गेट से बनाना होता तो हम क्या लेते, पीओएस को लेते। क्लियर है ना, हम एसओपी ही बार बार क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे दे विल टारगेट पीओएस, इंजीनियरिंग पे हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, एसओपी ही पढ़ते हैं। क्लियर है इतना सभी को ना। तो चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अगर हम सम निकालते हैं तो सम आपके पास कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 8 सेल्स होंगी आपके पास। वैसे आपको 1 to 4 7 का आंसर डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ ए लेते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी इन। दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 0 एंड सॉरी 1 0 एंड 1 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ठीक है ना। अब चलिए 1 2 4 7, 0 1, दिस इज 2 3 एंड दिस इज 4 5 6 7। ये आप देखेंगे ऐसा जिगजैग है, तो आपको ये समझ में आ गया कि तीनों का एक्सऑर होगा, एक्सनॉर होगा। अगर ऐसा जिगजैग होता तो क्या होता, एक्सनॉर होता, ये क्या होता है, एक्सऑर। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो हमारा जो सम का फंक्शन होगा, क्या मिल जाएगा, तीनों का एक्सऑर, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इन। और इसी चीज को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, क्या, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी इन। दोनों आपको पता है सेम होता है, बट हमेशा हम किस फॉर्म पे लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स और के फॉर्म पे। आपको पता है ना, 2 एक्स और है तो 2 एक्स नॉट से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो सकता है, बोथ आर सेम। क्लियर है। तो सम का फंक्शन याद रखेंगे फुल एडर का क्या होता है, आप ये भी याद रखेंगे 1 2 4 7, और इसका आप के मैप भी याद रखेंगे, और इसका बुलियन फंक्शन भी याद रखेंगे, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल डिजिटल सर्किट। इस पूरे सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है, 1 2 4 7। और उसका अभी हमने देखा कि उसका क्या होता है, के मैप क्या होता है, और उसका बुलियन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। अब चलिए हम बात करते हैं सी आउट की, कैरी आउट। क्लियर है, कैरी आउट आपको क्या मिल जाएगा, फिर से चलिए हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। कितने सेल्स होंगे हमारे पास, 8 सेल्स होंगे, लाइक दिस। क्लियर है इतना ना। दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी इन, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ठीक है। 3 5 6 7, सो 0 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। अगर आपको याद होगा तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था। यहाँ तो आपका कोई ग्रुप नहीं बना था, यहाँ आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं था, और यहाँ अगर कोई पीआई पूछता कितना होगा, 4। यहाँ आपके पास ग्रुप क्या बनेगा, इस वन को लेते हैं तो देखिए इसके साथ ग्रुप, इस वन को लेते हैं इसके साथ ग्रुप, और इस वन को लेते हैं तो इसके साथ ग्रुप। तो यहाँ हमारे पास 3 ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसका फंक्शन लिखते हैं, सो दिस इज सी आउट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को लिखूं बी इंटू सी इन, यहां से ए इंटू सी इन, और यहां से ए इंटू बी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी, सी को आपने सी इन लिखा है, प्लस ए सी प्लस ए इंटू सी इन, लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा बोल सकते हैं। तीनों वेरिएबल का आपस में एंड, और उसके बाद तीनों का और, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, लाइक दिस। क्लियर है। इस चीज को आप 3 5 6 7 भी याद रखेंगे, 3 5 6 7 भी याद रखेंगे। इसका के मैप आप याद नहीं रखते हैं चलेगा, बट ये याद है तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, और इसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए, इसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है इतना। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस सी आउट को निकाल रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ कौन ज्यादा है, 0 ज्यादा है, ये 0 है। यहाँ कौन ज्यादा है, 0, ये 0 है।
यहाँ कौन ज्यादा है 0, ये 0 है। यहाँ कौन ज्यादा है 1, ये 1 है। यहाँ कौन ज्यादा है 0, 0 ज्यादा का मतलब समझ में आ रहा है। ये टोटल 3 है, तीनों में 0 3 बार है मतलब ज्यादा है। यहाँ 2 0 है और 1 1 है तो 0 ज्यादा है। यहाँ 0 ज्यादा है, यहाँ 2 बार 1 है, 1 0 मतलब 1 ज्यादा है। यहाँ आप देखेंगे 0 2 बार है तो 0। यहाँ देखेंगे 1 2 बार है तो आंसर 1। यहाँ देखेंगे 2 बार 1 है तो आंसर 1। यहाँ 2 बार सॉरी 3 बार 1 है तो आंसर 1। तो जो भी यहाँ पे 0 या 1 पे तीनों में ज्यादा है वो आपका आउटपुट आ रहा है। तो ये जो हम सी आउट की बात करते हैं, ठीक है, इसको हम एक दूसरा और भी नाम दे सकते हैं। कभी कभी तो समझ जाएंगे सी आउट और वो फंक्शन सेम होता है, मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाता है, इतना क्लियर है, अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाता है मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर का बुलियन फंक्शन क्या होता है फॉर द 3 इनपुट, तो मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर अगर आप फंक्शन ए बी सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये याद रखिए, मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर। ठीक है, 2 और 4 पे तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि सेम भी हो सकता है, पर 3 पे हमेशा कोई ना कोई मेजॉरिटी पे रहेगा। तो इनमें जो भी ज्यादा है 0 या 1 वो आउटपुट में मिलता है। और ये सेम फंक्शन किसके बराबर होता है, आपका सी आउट इन फुल एडर। याद रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑल्सो कॉल्ड मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर सर्किट, और जिसका बुलियन फंक्शन क्या होता है 3 5 6 7। क्लियर है। देखिए डिजिटल बहुत आसान है, ठीक है, बट ऐसे आपको प्यार से पढ़ना है। क्लियर इतना। तो ट्रुथ टेबल का काम हो चुका है हमारा। हाँ, तो ये बुलियन फंक्शन आपको याद हो चुका है। ओके ना, इसे मैं रिमूव करता हूँ के मैप को। अब हमें इसकी सर्किट बनानी है। क्या बनानी है, हमें इसकी सर्किट बनानी है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 XOR गेट है या 3 इनपुट XOR गेट आप बोल सकते हैं, बट मैंने आपको 3 इनपुट लॉजिक गेट तो पढ़ाया ही नहीं ना। मैंने आपको बोला था रियल वर्ल्ड पे 2 इनपुट लॉजिक गेट होता है एंड 2 इनपुट लॉजिक गेट का यूज करके ही 3 इनपुट बनाया जाता है। हम कभी कभी क्वेश्चन में दे दें 3 इनपुट एक साथ, बट प्रैक्टिकली 2 इनपुट से ही बनाया जाता है। तो हमें इसे 2 इनपुट लॉजिक गेट से ही इसे इंप्लीमेंट करना है और इसको भी इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आप दोनों को अलग अलग इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, पहले आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट सी और सबका आर। तो कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि दोनों को हम अलग अलग इंप्लीमेंट करें या अलग अलग इंप्लीमेंट करें। तो चलिए देखते हैं सम को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड कैरी आउट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का एक्सऑर, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर है। ए और बी को अगर आप एक एक्सऑर गेट से पास करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्सऑर बी। और इस रिजल्ट को अगर आप एक और यहां हम ले लेते हैं सी इन। ठीक है, सो इसको अगर हम फिर से एक और एक्सऑर गेट से अगर पास करते हैं लाइक दिस, फिर तो यहां आपको क्या मिलेगा, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी मिल जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट अ सम। तो सब हमें मिल गया। ठीक है, सब हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है कैरी। क्या निकालना है, कैरी आउट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कैरी आउट। तो कैरी आउट हम कैसे निकाल सकते हैं, कैरी आउट आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां हमें क्या निकालना है, कैरी आउट। तो कैरी आउट आप कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखते हैं हमें कौन कौन सा हमें बुलियन फंक्शन चाहिए, एसओपी 3 5 6 7। क्या चाहिए, 3 5 6 7। ठीक है, सो 3 5 6 7 के लिए अगर यहां आप अलग से ड्रॉ करें ए बी, फिर आप बी सी और फिर आप सी ए और उनको अगर आर पे भेजें तो अभी देखते हैं। चलिए अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। अगर आप ए बी बी सी, यहां आपने एक एंड गेट लिया जो ए बी देगा, यहां आपने एक एंड गेट लिया जो बी सी देगा, और यहां आपने एक एंड गेट लिया जो ए सी देगा। ठीक है, इन दोनों के आउटपुट को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको एक और मिलेगा, और इसके आउटपुट को आप फिर से यहां ऐड करते हैं एक और से लाइक दिस। ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं ए बी, अभी से समझेंगे
इसको मैं लिखता हूं बी सी और इसको मैं लिखता हूं ए इंटू सी इन, ठीक है, लाइक दिस। अगर आप इसे नैंड गेट से कन्वर्ट करना चाहेंगे फॉर एग्जाम्पल, सो क्या होगा, हमारी सर्किट तो ये होगी ना। अगर आप इसे नैंड गेट से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये आपका इजिली हो सकता था लाइक दिस। इसको आप कंपनसेट यहां से कर सकते हैं और यहां आपके पास एक बबल आएगा। ये नैंड नैंड नैंड, ये आपके पास अगर आप देखेंगे, इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लिया था, ये नैंड बनेगा नैंड नैंड नैंड, बट यहाँ पे आपको फिर से दो बबल चाहिए से नैंड बनाने के लिए, तो ये आपका नैंड बन जाएगा एंड ये आपका एक नैंड बनेगा, ये आपका एक नैंड बनेगा, ये आपका नैंड बनेगा और ये आपका नैंड बनेगा, ठीक है। यहां आप देखेंगे इसके लिए कितना नैंड चाहिए, 4 नैंड, और इसके लिए कितना नैंड चाहिए, 4 नैंड। तो अगर हम आइडियल बात करें तो यहां आपको 4 नैंड, यहां 4 नैंड, 4 एंड 4 8 9 10 11 12 13 14, कितना नैंड चाहिए, 14 नैंड। अब हम यहाँ पे इस पूरे ब्लॉक को नैंड से बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नैंड से बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब इसे समझते हैं कैसे बनाएंगे, इतना क्लियर है, बुलियन फंक्शन हमें पता है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे इसे समझने के लिए फुल एडर को, इसकी सर्किट क्या होगी, इसे हम हाफ एडर से बनाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए एक छोटा सा मैं टॉपिक लेता हूं, फुल एडर बाय हाफ एडर। क्या लेता हूं, फुल एडर बाय हाफ एडर, ठीक है। आपने एक परफेक्ट हाफ एडर बना लिया, अब हाफ एडर का यूज करके हम क्या बनाएंगे, फुल एडर। तो चलिए देखते हैं, अगर हम एक हाफ एडर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, दिस इज हाफ एडर, क्लियर। हाफ एडर में हमारा इनपुट क्या होगा, ए और बी, यहां जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज ए एक्स और बी, ठीक है। यहां जो आउटपुट मुझे मिलेगा ए डॉट बी, आपको पता है दोनों इनपुट का क्या हो जाता है, डॉट। नाउ अब अगर हम यहाँ एक और हाफ एडर ले लेते हैं, दिस इज हाफ एडर, ठीक है, दिस इज वन आउटपुट, दिस इज सेकेंड आउटपुट, क्लियर है। अगर आप इसका जो सेकेंड इनपुट है ये अगर आप सी ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, थर्ड इनपुट, उसका जो सेकेंड इनपुट है फुल एडर का थर्ड इनपुट के बराबर होगा दैट इज सी इन, और इसको हम फर्स्ट इनपुट पे दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी। तो यहां हमें क्या मिलेगा, ए एक्स और बी, और ये जो है दिस विल बी नथिंग बट ए एक्स और बी एक्स और सी इन, बोलिए ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी दिस आउटपुट, व्हाट विल बी दिस आउटपुट, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो क्या मिलेगा, ए एक्स और बी, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इन से, ऐसा कुछ मिलेगा ना। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये आपको सम तो मिल चुका है, फुल एडर का सम हमें मिल चुका है, हमें फुल एडर की कैरी चाहिए, फुल एडर की क्या चाहिए, कैरी चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर है इतना, बट हम ऐसे डायग्राम को इसे रियल पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, ओके नाउ यही चीज हमें मिलेगा बट उसको हम दूसरे तरीके से प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करके समझते हैं, ठीक है, सो दैट आपको ये याद भी रहे। नाउ अब आप देखेंगे मुझे ए बी बी सी सी ए चाहिए या फिर आपको ये वाला मीन टर्म चाहिए, कौन कौन सा, 3 5 6 7। अब आपको देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, अगर मेरे पास ए डॉट बी है तो यहां सी क्या है, डोंट केयर लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट 1 1 डोंट केयर लिख सकते हैं, ए बी यहां मत लगाइए डोंट केयर, इसे ऐसा लिखिए, ए बी 3 वेरिएबल अगर फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूं, यहां से आपको 6 मिलेगा और 7 मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखिए मैं ए एक्स और बी लेता हूं, ए एक्स और बी एंड दिस इज मल्टीप्लाई सी इन, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी बार प्लस ए बी बार, सॉरी ए बार बी एंड मल्टीप्लाई मीन्स एंड सी इन, इसको ओपन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी बार सी इन, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ए बार बी सी इन। तो यहां से कितने मिन टर्म आपको मिलेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी 1, दिस विल बी 1 0 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 1, तो दिस इज नथिंग बट 3 एंड दिस इज नथिंग बट 5। तो आप देखेंगे यहाँ 3 5 6 और 7 चारों मीन टर्म आपके पास है? तो चलिए मैं क्या करता हूं, ये मीन टर्म आपके पास है? तो इसको हम यहां से लेते हैं और इसको हम यहां से लेते हैं, ठीक है, और दोनों को हम क्या कर देते हैं, और कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से जो आपको मिन टर्म मिलेगा, क्या मिल रहा है 6 और 7, और यहां से क्या मिल रहा है 3 और 5,
तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, मीन टर्म 3 5 6 7। और करने से, और किया हमने, तो और करने से आपको क्या मिल गया, 3 5 6 7। तो यहां जो बुलियन फंक्शन मिलेगा, ए बी प्लस बी सी, सी इन प्लस ए इंटू सी इन, ये आपको बुलियन फंक्शन मिलेगा। क्लियर है? तो दिस विल बी द सर्किट फॉर फुल एडर। ये क्लियर है आप सभी को? तो फुल एडर हमने हाफ एडर के थ्रू बनाया। क्लियर है ना? तो अगर आपसे कोई पूछता है 1 बिट फुल एडर, 1 बिट फुल एडर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, टू नंबर ऑफ 1 बिट हाफ एडर। आप चाहे तो 1 बिट नहीं लिख सकते, अंडरस्टूड है। तो 1 फुल एडर इज इक्वल टू 2 हाफ एडर प्लस 1 नंबर ऑफ 2 इनपुट। कितने इनपुट और गेट है, 2 इनपुट और गेट। क्लियर है? 2 इनपुट और गेट। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं और यहां पे डबल क्लिक करता हूं, तो इसके अंदर की जो सर्किट है वो आपको दिखेगी, वो आपको दिखेगी। अगर मैं आइडियली पूछूं, इसको बनाने के लिए हाफ एडर को कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी, 5। इसको बनाने के लिए 5, एंड इसको बनाने के लिए आपके पास 4, और गेट को बनाने के लिए कितने चाहिए, 4। बट फिर भी और हम कोशिश करेंगे बीच में कि कहीं कम से बन सकता है क्या। सो फुल एडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। जब हम डिले के प्रॉब्लम फुल एडर पे डिस्कस करेंगे, तो आपको इस सर्किट का आइडिया होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल पे फुल एडर की सर्किट अंदर कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो चलिए मैं इसे ड्रॉ करता हूं। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, नॉट नैंड गेट। अभी हम इसे ओपन करेंगे एक्स और गेट और एंड गेट। तो यहाँ एक एक्स और गेट होगा, एंड गेट होगा, एक्स और गेट होगा, एंड गेट होगा। इतना क्लियर है सभी को ना? तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम हाफ एडर को। हमारे पास ए है, बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहां आपके पास एक एक्स और गेट है। क्लियर है ना? और यहां हम ले लेते हैं हमारा थर्ड इनपुट सी इन, और यहां आप इसे फिर से किससे पास करते हैं, एक एक्स और गेट से। क्लियर ना? तो चलिए इस एक्स और गेट को मैं थोड़ी देर पे ड्रॉ करता हूं। अभी हम इसे, पहले हम फर्स्ट हाफ एडर को ड्रॉ करते हैं ना। ठीक है ना? और यहां आपके पास क्या है, एक एंड गेट है, या एंड गेट है। ये दिस इज योर फर्स्ट हाफ एडर। क्लियर? सेकंड हाफ एडर लेते हैं। तो सेकंड हाफ एडर पे क्या चाहिए, फिर से आपको यहाँ पे पहले हम एक एक्स और गेट बना लेते हैं, देखेंगे एक एक्स और गेट, और यहां आपको क्या चाहिए, एक एंड गेट। क्लियर है? ऐसा कुछ। ओके, इसका जो पहला इनपुट है वो आपका ये है एज इट इज, और इसका जो सेकेंड इनपुट है ये आपके पास सीन है। आप चाहें तो इसे बाहर लेके आ सकते हैं, आप चाहें तो इसे बाहर ऐसा लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज सी इन। तो ये आपका हाफ एडर हो गया। इसके जो दो इनपुट्स है, एंड गेट के 2 इनपुट्स। क्लियर है? ये हम अभी देखते हैं नाउ। यहाँ जो एंड गेट का आउटपुट है, ये आपका आउटपुट ए डॉट बी है। ये आपका आगे नहीं जाएगा, ये आपका आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? सो यहां जो हाफ एडर में एक्स और था, उसका इनपुट ए एक्स और बी और सी है। तो आपके पास ये क्या था, ए एक्स और बी, और ये आपके पास क्या था, दिस इज नथिंग बट सी इन। ठीक है? और ये दोनों ही इसमें आते हैं, ये तो आपको पता है ना। चलिए हम इसे लिख देते हैं, यहाँ सी इन को मैं यहाँ लिखता हूँ सी इन। ठीक है? ये आपके पास इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपके पास इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हमें पता है। ये डायग्राम और ये डायग्राम आपने 2 बार बना लिया ना। इसका आउटपुट आप इसमें चले गया, और ये इससे कनेक्टेड होता है ना। सेकंड इनपुट आपका सीन है, जो दोनों में से इन जाएगा। तो आपने ये ब्लॉक और ये ब्लॉक को भी कनेक्ट कर लिया है। ठीक है? नाउ सी इन आपने सेकंड वाले हाफ एडर पे कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास क्या बच गया, ये जो आउटपुट है और ये जो आउटपुट है, दोनों का कैरी। ये आपके पास सम था, यहां लिख सकते हैं, ये आपके पास कैरी है, ये आपके पास सम है, ये आपके पास कैरी है। यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ आप ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए। ठीक है? तो आपको इतना क्लियर है ना? अब हमें क्या करना है, इन दोनों आउटपुट को एक और गेट से पास करना है। ठीक है? सो क्या हो जाएगा, यहां हम एक और गेट ले लेते हैं, ऐसा कुछ। क्लियर है? एंड ये किससे कनेक्टेड है, इस और गेट से, ऐसा कुछ। ठीक है? या बेटर हम चलिए इसे थोड़ा आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि जनरल एग्जामिनर इसे आगे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? लाइक दिस।
दिस इज योर और गेट, ऐसा कुछ। क्लियर है? और है, यहां नॉट नहीं है ना, दिस इज और। तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, और यहां क्या मिल जाएगा आपको, ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए इंटू सी इन। यू विल गेट लाइक दिस। दिस इज द एक्चुअल सर्किट, दिस इज द एक्चुअल सर्किट ऑफ फुल एडर, फुल एडर। क्लियर है? जनरल एग्जामिनर इस सर्किट से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? जनरल एग्जामिनर इस सर्किट से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। और ये सबसे टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में, अगर मैं फुल एडर बोलूं, फुल एडर बोलूं, तो ये वाली सर्किट आपके दिमाग में सबसे पहले प्रिंट होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये वाली सर्किट प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, कि एग्जैक्टली फुल एडर में हमारा आउटपुट कैसे आता है। अब आप देखेंगे वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, अगर आपका ये वाले पोर्शन का आउटपुट 1 है, सपोज यहां पे, सपोज फॉर एग्जांपल, तो क्या ये आउटपुट के लिए आपको इसका वेट करना पड़ेगा? जस्ट आई एम आस्किंग यू, अगर ये आउटपुट आपको पता है 1, तो और गेट में अगर एक भी 1 है तो आपको दूसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है। तो इसका जो आउटपुट है मीन्स यहां से जो आएगा, इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका प्रोसेस होगा और इट विल टेक सम टाइम, उतना टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। सो जब भी हम डिले के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो आपके दिमाग में फुल एडर जैसे ही बोला जाएगा, ये वाली सर्किट आपके दिमाग में छपनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहले हाफ एडर, फिर आपने देखा फुल एडर। मैं कभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा कि एक फुल एडर को डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई हाफ एडर पूछता है तो दिस इज 5 नैंड गेट, ये आंसर आपको पता है। और अगर आपसे कोई फुल एडर पूछता है तो यहां कभी भी हम आपसे नैंड गेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर पॉसिबल्स है। तो अभी तो हमने इसको इस फॉर्म पे देखा, ठीक है, और आपने इसको देखा था नैंड गेट से, इस ब्लॉक को देखा था नैंड गेट से, ठीक है। अगर आप ऐसा देखते कि 5 नैंड गेट, 5 नैंड गेट, और गेट के लिए क्या हो सकता है, और गेट को आप क्या कर सकते हैं, और गेट इज इक्वल टू, आपको पता है और गेट को एंड में बनाने के लिए आपको कितने लगते थे, 3, और नैंड के लिए 4 लगेंगे। तो 5 एंड 5 एंड 4 14, बट रियल पे 14 से कम पे बन सकता है अगर हम इसके इंटरनल सर्किट को, इन दोनों आउटपुट को यहां से ना लेके कहीं 20 से अगर आउटपुट लेते हैं तो, जैसा कि इससे पहले देखा था आपने, हाफ एडर में आइडियली 6 लगते, बट हमने 5 में बनाया था। ऐसा ही यहाँ पे फुल एडर के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर पॉसिबल्स है, इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते कि एक फुल एडर को डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे। बट यहां हम आपसे ये पूछ सकते हैं, फुल एडर इज इक्वल टू 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट, 1 और गेट, ठीक है। तो जब भी हम लॉजिक गेट लिखते हैं, नंबर ऑफ इनपुट शुड बी वेरी क्लियर, कितने इनपुट लॉजिक गेट है, कितना इनपुट लॉजिक गेट है, क्लियर है इतना। तो यहां आप दो चीजें याद रखेंगे, फुल एडर में ये सर्किट याद रखेंगे, फुल एडर का सम और कैरी का बुलियन फंक्शन याद रखेंगे, और दोनों का मीन टर्म याद रखेंगे। इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट सम, इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट सी आउट। और यहाँ जो आपका बुलियन फंक्शन है 3 5 6 7, सॉरी मीन टर्म्स, और यहाँ आपके पास जो मीन टर्म्स है दिस इज 1 2 4 7, क्लियर। और यहां से एक चीज और याद रखेंगे, ये तीनों का एक्सऑर गेट होता है, और इस चीज को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम, मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर। क्या नाम दे सकते हैं, मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर, क्लियर है। आई होप कि आपको फुल एडर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ एक छोटा सा और, मैं डिले की थोड़ी सी बात करता हूं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इस सर्किट का क्या एडवांटेज है, अगर आप इस आउटपुट को यहां से नहीं लेते, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सी आउट है, अगर ये यहां से नहीं आता, ये यहीं से आता लास्ट से, अगर हम इसे लास्ट से ही लेते तो उसमें और ये वाली सर्किट में क्या डिफरेंस होता, ठीक है। अभी हम ये बात करते हैं इस सर्किट में एडवांटेज क्या होगा। तो देखेंगे कि ये जो सी आउट आपको मिल रहा है फुल एडर पे, ठीक है, अगर ये सी आउट नहीं मिल रहा है, मान के चलते हैं अगर ये 0 है, फॉर एग्जाम्पल 0 है,
सो इस सर्किट में आउटपुट आने पे कितना डिले लगेगा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक्चुअल पे एक फुल एडर है और इसमें देखेंगे 2 इनपुट है, एक ए है एक बी है, ठीक है, और यहां से आपके पास एक और इनपुट है सी इन, लिख सकते हैं वैसा। और यहां हमारे पास 2 आउटपुट है, एक आपके पास सम है और एक आपके पास कैरी आउट है, लिख सकते हैं। चलिए हम कैरी आउट को यहां रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस साइड, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज सी आउट। क्लियर है ऐसा ना? अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ही हम इसको तीनों इनपुट देंगे एक साथ, ठीक है, तीनों इनपुट आपको मैंने दिया, सो इस सम और कैरी आउट को आने में कितना टाइम लगेगा, ये अगर मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम कितना डिले के बाद हमें ये मिलेगा। लास्ट क्लास में आपने देखा था, मैंने आपको प्रोपोगेशन डिले पढ़ाया था, ठीक है, प्रोपोगेशन डिले मैंने पढ़ाया था एक लॉजिक गेट सर्किट के लिए। तो सेम चीज हम यहां अभी लगाते हैं ना। सो अगर हम फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, अगर ये सी आउट चेंज नहीं होता, मान लेते हैं इसके रिजल्ट में सी आउट नहीं आएगा, तो सी आउट के डिले की तो हमें बात ही नहीं करनी है, बट सम तो आएगा, ऐड होगा तो सम तो आएगा, कुछ तो आएगा, या तो जीरो आएगा। अगर ये 0 0 0 है तो ये दोनों जीरो होंगे, बट अगर ये 0 0 1 एक भी तीनों में 1 है तो सम आएगा, और अगर 2 1 है तो सम के साथ कैरी आएगा। तो कभी सम मिलेगा कभी कैरी मिलेगा। एक ही केस है 0 0 0 जिसमें सम भी नहीं मिलेगा और कैरी भी नहीं मिलेगा, मतलब डेटा आपका जीरो था, ठीक है। हम मान के चलते हैं, चलिए यहाँ पे डेटा है। सो अगर आप इसकी बात करें तो आपने कैरी जो दिया है, आप ये देखेंगे ये आपका तुरंत आ चुका है सीन ना। अब क्या कोई मेजोरिटी इनपुट गेट है आपका एक्सऑर? नहीं है, मतलब एक्सऑर गेट में अगर मैंने सीन दे दिया तो आपको दूसरा इनपुट चाहिए, देन ओनली आउटपुट कैन डिसाइड। इसका मतलब आपको इतना टाइम इस गेट का जितना डिले होगा यू हैव टू वेट। सो यहां दूसरा इनपुट आने में इस गेट का डिले लगेगा, मींस एक्सऑर का डिले। तो एक एक्सऑर गेट का डिले के बाद यहां मिलेगा, और सीन आपने पहले से दे दिया है, ठीक है, और फिर इसके कारण ये आउटपुट चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इनपुट डिसाइड होगा। क्लियर है? सो अभी मैं मान के चलता हूं आउटपुट आपका चेंज हो रहा है। सो इस सम को मिलने में what will be the propagation delay, or you can say worst case delay, or you can say critical path delay। तो इसको मिलने में this delay plus this delay, तो दो XOR गेट का डिले यहाँ पे लगेगा, क्या मिलने में? सम को मिलने में, ठीक है ना। मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो सम जल्दी मिलेगा या कैरी जल्दी मिलेगा? सम जल्दी मिलेगा कि कैरी जल्दी मिलेगा? ऐसा भी तो है, आपने तीनों दिया एक साथ दिया ना, सो सम जल्दी मिलेगा या कैरी जल्दी मिलेगा? तो सम क्लियर है, सम को मिलने में कितना डिले लगेगा? दिस डिले प्लस दिस डिले। क्लियर है ना? अब अगर हम इसकी बात करें कैरी की, सो ये कैरी डिपेंड करता है आपकी वैल्यू पे। अगर फॉर एग्जांपल ए और बी 1 1 है, सो यहां 1 मिलेगा, और जैसे ये 1 मिलेगा ये 1 मिलेगा ही। क्लियर है? अगर ये वाला आउटपुट की बात करें हम, इस आउटपुट की यहां पे, तो ये आपको कितने टाइम के बाद मिलेगा? पहले इसका आउटपुट मिलेगा और फिर इसका आउटपुट। सो इसका डिले प्लस इसका डिले प्लस इसका डिले। तो कैरी आउट की अगर हम बात करें, तो दिस डिले, ये जितनी देर के बाद हमें मिलेगा। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहां से सीन भी आपको मिल रहा है। क्लियर है? सो ये जितने देर के बाद हमें मिलेगा, क्लियर, और इसके बाद ये जितनी देर के बाद मिलेगा, और उसके बाद ये जितनी देर के बाद देगा। मतलब यहां पे 3 लॉजिक गेट है, दिस लॉजिक गेट, दिस लॉजिक गेट एंड दिस लॉजिक गेट। बट ये कब होगा? ये उस समय होगा जब आपका ये 0 हो। ये अगर 0 है तो ही आपको इसकी जरूरत है। इतना क्लियर है ना? आप यहां पे देखेंगे सीन, सी इन अगर 0 हुआ, फॉर एग्जाम्पल सी इन 0 हुआ, तो ये तो 0 देगा ही। मतलब अगर सी इन 0 है तो इस ए एक्स और बी की आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। और इस एंड गेट का एक इनपुट सी इन है और दूसरा इनपुट ए एक्स और बी है, ऐसा कुछ है। तो आपको मैंने मेजॉरिटी इनपुट पढ़ाया था एंड गेट का, अगर एक भी इनपुट 0 है तो आपको दूसरे के वेट करने की नीड ही नहीं है, आउटपुट 0 होगा। तो अगर आपका सी इन 0 था
तो इनका डिले आपका कभी यहां ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि वो आउटपुट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो यहां बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। अगर सी इन 0 है, इफ सी इन 0, सो ये डिले आपका, दिस डिले एंड दिस डिले कोई काम नहीं आने वाला है। क्लियर है? उस केस में ओनली दिस डिले विल वर्क। अगर यहां 1 आएगा तो ये 1 होगा, और अगर यहां 0 आएगा तो ये 0 होगा। इफ सी इन इज 0। अब हम मान के चलते अगर सी इन 1 है, ठीक है, और अगर ये 1 है, अगर ये 1 आ गया तो भी आपको इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 आ गया तो आपका ये सीधा सीधा 1 मिल जाएगा। सो इफ दिस इज 1 तो टोटल कितना डिले लगेगा? दिस डिले प्लस दिस डिले। तो पहले केस में आपने देखा कि अगर सी इन आपका 0 है तो ये आपका कोई काम नहीं आने वाला है। क्लियर है ना? अब आपने देखा अगर सीन 1 होता है, ठीक है, सीन को हम 1 ले लेते हैं, उसके साथ साथ अगर ये 1 हो गया तो सिर्फ इसी के डिले के बाद आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि हमें दूसरा इनपुट की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है और का मेजॉरिटी इनपुट क्या होता है? 1 होता है। एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट डिसाइडेड है। अब दोनों ही केस ट्रू नहीं है, मतलब ये अगर 0 है और सी इन अगर 1 है, सी इन 1 है और अगर ये 0 है, तो आपको अब यहाँ पे ए और बी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ए और बी अगर यहाँ 1 देते हैं, 1 देते हैं, अगर 1 देते हैं तो यहाँ 1 आएगा एंड 1.1 यहाँ 1 आएगा, देन आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पे जो कैरी का डिले है, कैरी का डिले है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, स्पेशली इन द इनपुट। आपका इनपुट क्या है, तो कैरी का डिले यहाँ चेंज हो सकता है, ठीक है, सम का भी चेंज हो सकता है ये मॉडिफाई ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बट जनरली मॉडिफाई आपको मिलेगा। सो सम का डिले और कैरी के डिले में अगर हम आइडियल बात करें, आइडियल, सो यहां आप देखेंगे 2 XOR का डिले है। मैक्सिमम अगर हम डिले की बात करें तो सम मिलने में जो मैक्सिमम डिले मिल सकता है 1 XOR 1 XOR 2 XOR। तो अगर मैं बात करूं यहां मैक्सिमम पाथ डिले सम का कितना होगा, तो 2 XOR गेट से पास होके जाएगा। अब अगर हम कैरी की बात करें मैक्सिमम, सो हम बोलते हैं यहां से आपको मिला, उसके बाद आपको सीन पहले मिल चुका है, दिस का डिले और उसका इसका डिले। तो कैरी का अगर आप डिले की बात करें, कैरी का मैक्सिमम डिले तो क्या होगा? 1 XOR का डिले प्लस 1 XOR के डिले के बाद 1 XOR के डिले के बाद 1 XOR के डिले के बाद। अब आप देखेंगे वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये A XOR B 1 कब मिलेगा? जब ये 0 1 होगा, 0 1, तो 0 1 पे ये 1 मिलेगा, ठीक है। तो 0 1 के केस में ये आपको हमेशा 0 मिलेगा। सो अगर ये दोनों 0 1 है तो यहां से तो आपको 0 मिल चुका है, 0 ही होगा, मतलब ये आपका आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये आपका 1 है, ठीक है। अब अगर सी इन भी 1 है तो ये वाला केस हम लेते हैं, जब ए भी 0 1 है, यहां आपको 1 मिला और सी इन भी आपका 1 है, तो 1.1 यहां 1 आया और यहां 1 मिलेगा। दिस इज द वर्स्ट केस और मैक्सिमम पाथ डिले फॉर द कैरी। क्या होगा? 1 XOR प्लस इसका काम हो चुका है, प्लस आपका एंड का डिले 1 एंड प्लस 1 और। क्लियर है? आइडियली हम बात करें सो कैरी का जो डिले है वो सम के डिले से हमेशा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आप किसी भी क्वेश्चन देखेंगे सम का डिले ज्यादा दिखेगा और कैरी का डिले उससे थोड़ा सा कम दिखेगा, क्योंकि XOR का डिले, यहाँ 2 XOR है, XOR का डिले ज्यादा होता है। इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों का डिले XOR के डिले से कम मिलेगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, कि ये जो हमारा फुल एडर है, अगर हम यहाँ डिले की बात करेंगे तो इनपुट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए डिले मींस आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट वही होगा, बट आउटपुट जो मिलने का टाइम है वो सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आगे ये हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में लास्ट हम डिले की बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर होगा। तो चलिए इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूं। तो फुल एडर में मैंने अभी जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए फुल एडर पे। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबट्रैक्टर सर्किट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।